हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का यूनिट नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 4 है उसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है कि विस्कोसिटी, उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। तो विस्कोसिटी क्या होती है? तो विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ द फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। किसी तरल के प्रवाह के प्रतिरोध की माप को हम क्या कहते हैं? श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे कोई लिक्विड है या कोई फ्लूइड है, फ्लूइड में आता है लिक्विड और गैसेस दोनों। जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड कितने आसानी के साथ फ्लो हो रहा है या उसके फ्लो होने में कितनी डिफ़िकल्टी है, कितनी रुकावट है, वो क्या कहलाता है? हमारा विस्कोसिटी कहलाता है। यह हमें यह बताता है कि हमारा जो लिक्विड है वह पतला है या मोटा है, मतलब गाढ़ा है या पतला है, थिक है और थिन है, दोनों में से क्या है। यदि किसी लिक्विड की विस्कोसिटी हाई है, मतलब कि वो क्या है कि गाढ़ा है और उतना ही वो फ्लो होने में क्या होगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी। तो जितना ही भी फ्लो जो फ्लूइड होता है हमारा, वो जितना गाढ़ा होता है, मतलब जितनी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, फ्लो होने में उसको उतनी ही परेशानी होती है। हाई विस्कोसिटी फ्लूइड आएगा तो उसमें क्या होता है, हनी होता है, क्योंकि हनी को फ्लो होने की प्रॉपर्टी वाटर की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, इसलिए हनी की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो फ्लो कैसे स्लोली फ्लो होती है ना, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, लो होती है। और जबकि जिसकी उसकी विस्कोसिटी हाई होती है हनी की, और जैसे फ्लूइड है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, या मिल्क हो गया, इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, इनकी विस्कोसिटी होती है कम, तो ये क्या करते हैं, आसानी से फ्लो हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो फ्लो और विस्कोसिटी है वो क्या होती है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जितनी विस्कोसिटी हाई होगी उतना ही फ्लो होने में डिफ़िकल्टी होगी, और जितना विस्कोसिटी कम होगी उतनी ही आसानी से फ्लो हो जाएगा, है ना। श्यानता किसी तरल के प्रवाह के प्रतिरोध का माप होती है। यह दर्शाती है कि कोई द्रव कितना गाढ़ा या पतला है। उच्च श्यानता वाली द्रव जैसे शहद धीरे बहती है, जबकि निम्न विस्कोसिटी या निम्न श्यानता वाली द्रव पानी जैसे आसानी से बह जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेजर करता है द फ्लूइड इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। यह क्वांटिफाई करता है, देखिए, इट क्वांटिफाई हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर दी अनदर। जैसे देखिए एक फ्लूइड है, जैसे फ्लूइड जब बहता है तो फ्लूइड जैसे बह रहा है ऐसा, तो फ्लूइड एक लेयर में बहता है, नीचे एक, देखो इसके नीचे ये लेयर है, उसके ऊपर फ्लूइड की दूसरी लेयर ये लेयर है, ऐसी फ्लूइड के ऊपर इसकी तीसरी लेयर होगी, ऐसे तो लेयर बाय लेयर फ्लूइड फ्लो करता है। तो ये बताता है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है कि एक फ्लो दूसरे, जो फ्लूइड की एक लेयर है वो दूसरे लेयर के ऊपर आसानी से बह सके। यह बताता है कि इतने कितने फोर्स की आवश्यकता होगी। इट क्वांटिफाई हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर दी अनदर। यह दर्शाता है कि एक तरल की एक परत को दूसरी परत के सापेक्ष गतिमान करने के लिए हमें कितने बल की आवश्यकता होगी। क्योंकि फ्लूइड जब फ्लो होता है तो किस में फ्लो होता है, लेयर्स में, जैसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। अब जैसे ये वाली लेयर ऊपर वाली लेयर मूव करेगी, देखो जैसे ये वाली लेयर है, इसको आगे मूव करना है तो इसका रेजिस्टेंस को इसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो इसके लिए कितनी फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, यह क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को डिनोट करती है किससे, म्यू से डिनोट करती है। वैसे ये कॉफी लॉ, एक होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसमें क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू डी यू अपॉन डी वाई, यहीं से निकलती है म्यू विस्कोसिटी। तो जितना आसानी से फ्लो हो सकेगा, ये फोर्स जो स्ट्रेस है टाउ, यही दर्शाता है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है मूव करने के लिए एक लेयर फ्लूइड को दूसरी लेयर, जो फ्लूइड की दूसरी लेयर है उसके ऊपर से फ्लो होने में सॉरी। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, है ना, म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट याद रखनी है विस्कोसिटी की, जरूर से आएगी ये वाली यूनिट, क्या कहलाती है, पॉइस। क्या होती है, पॉइस होती है। उसी को हम बोलते हैं पास्कल सेकंड है, उसी को हम बोलते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड। ये यूनिट होती है विस्कोसिटी की, किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन मीटर पर सेकंड। डायनेमिक विस्कोसिटी कहलाती है। विस्कोसिटी की यूनिट आएगी तो क्या लिखेंगे हम, न्यूटन मीटर पर सेकंड, उसी को हम बोलते हैं पॉइस या उसी को हम बोलते हैं पास्कल सेकंड। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखना है। उसके बाद देखिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है हमारी।
तो टर्मिनल वेलोसिटी रेफर टू द कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड व्हेन द विस्कस ड्रैग फोर्स, बायन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस ईच अदर। जब देखिए, जब ये तीन फोर्स होते हैं, किसी फ्लूइड में कितनी फोर्स होते हैं, किसी फ्लूइड में कितनी फोर्स होती हैं, तीन फोर्स। एक होता है विस्कस ड्रैग फोर्स, एक होता है बायोंट फोर्स उत्प्लावन बल, तीसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ये तीनों फोर्स क्या होती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, तब जो हमारा फ्लूइड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्लो होता है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी हमारी क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है। अंतिम वेग, अंतिम वेग या टर्मिनल वेलोसिटी वह स्थिर अधिकतम वेग होता है जिसे कोई वस्तु किसी विस्कस फ्लूइड में गिरते समय प्राप्त करती है जब उस पर लगने वाली तीनों बल, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, विस्कस ड्रैग फोर्स और बायन फोर्स उत्प्लावन बल संतुलित हो जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये होती क्या है, ये होती है लास्ट वेलोसिटी, और इसका वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी। किस तरीके की होती है, जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ फ्लो हो, जब तीनों फोर्स लग रहे हैं जो, वो तीनों क्या हो, बैलेंस हो जाए। गुरुत्वाकर्षण बल, विस्कस फोर्स और बायन फोर्स आएगा जैसे आप क्वेश्चन में कि टर्मिनल वेलोसिटी में कौन कौन से जो फोर्स हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। तो ये तीनों होंगे ऑप्शन, और एक और होगा चौथा, तो अपन को वो हटा देना है कि जो आंसर नहीं होता है, ऐसा आएगा क्वेश्चन सा। ठीक है। उसके बाद देखिए स्टोक्स लॉ क्या कहलाता है। स्टोक्स लॉ हमारा क्या कहलाता है, स्टोक्स लॉ क्या कहलाता है, देखिए स्टोक्स लॉ पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स लॉ का नियम किसी छोटे गोलाकार कण के विस्कस फ्लूइड में गति के दौरान उस पर लगने वाले श्यान घर्षण बल को दर्शाता है। क्या कहलाता है स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ डिस्क्राइब द विस्कस ड्रैग फोर्स। अभी हमने पढ़ा ड्रैग फोर्स होता है, बायन फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है। तो स्टोक्स लॉ किसको डिस्क्राइब करता है, जो हमारा विस्कस ड्रैग फोर्स है उसको। स्टोक्स लॉ डिस्क्राइब द विस्कस ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड। यदि कोई हमारे पास विस्कस फ्लूइड है, सपोज करो वाटर ही है, यदि इसमें से कोई ऑब्जेक्ट हमने डाला, तो इस ऑब्जेक्ट में हमारा ड्रैग फोर्स कितना होगा, विस्कस ड्रैग फोर्स कितना होगा, वो क्वांटिफाई करता है क्या, हमारा स्टोक्स लॉ। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फ्लूइड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड करता है, और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यह बल तरल की श्यानता, कण की त्रिज्या, उसकी गति पर निर्भर करता है। देखिए स्टोक्स लॉ जब यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला लगता है ये वाला, F बराबर, देखिए F बराबर क्या होता है, 6 पाई म्यू आर वी। मतलब किस किस पे डिपेंड करता है, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है, आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ दी स्फीयर है ना, वी क्या हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो ये स्टोक्स लॉ यही बताता है। स्टोक्स लॉ किसको क्वांटिफाई करता है, हमारा ड्रैग फोर्स को। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी विस्कस फ्लूइड में फ्लो हो रहा है, या उसमें हम इसको डुबा रहे हैं, तो इस केस में स्टोक्स लॉ क्या बताया, टोटल ड्रैग फोर्स कितना है उसमें, और ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=6 पाई म्यू आर वी। तो आएगा जैसे क्वेश्चन में कि स्टोक्स लॉ में जो हमारा फोर्स है ड्रैग फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड करता है, और टर्मिनल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, स्टोक्स लॉ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी को और एक्सप्लेन किया है, तो इसको पढ़ लीजिए। व्हेन ए स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव थ्रू ए विस्कस फ्लूइड इट एक्सपीरियंस 3 फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बायन फोर्स एंड विस्कस ड्रैग फोर्स। 3 फोर्स लगते हैं। व्हेन दीज फोर्सेस बैलेंस ईच अदर द ऑब्जेक्ट अटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। अगर आपके यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी आएगा तो आप इसको आसानी से ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यदि आपको याद करने में दिक्कत हो डेफिनेशन, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है। इसी का हिंदी दिया गया है स्टोक्स नियम के अनुसार, जब कोई छोटा गोलाकार कण किसी श्यान द्रव्य में गति करता है तो उस पर 3 बल कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल करता है, जो कण को नीचे की तरफ खींचता है ना, जो कण को कहाँ खींचता है, नीचे की तरफ खींचता है। दूसरा हमारा क्या होता है, उत्प्लावन बल, जो कि क्या, कण को ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल। और ड्रैग फोर्स क्या करता है, द्रव द्वारा कण की गति का विरोध करने वाला बल क्या होता है, हमारा विस्कस ड्रैग। द्रव जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर यदि हम किसी चीज़ को, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट डालेंगे, तो ये अंदर जो लिक्विड भरा है ये इसका विरोध करता है। यही विरोध वाला बल हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है विस्कस ड्रैग फोर्स, जिसकी वैल्यू किससे मिलती है, हमें स्टोक्स लॉ से मिलती है।
और जब ये तीनों बैलेंस हो जाती हैं तो यही जब जो वेलोसिटी होती है वो हमारा क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है हमारा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी पे। तो डिपेंड करता है कि फ्लूइड कौन सा है। फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, लिक्विड और गैस। यदि लिक्विड का केस है, यदि उसमें लिखा होगा कि लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ता है या नहीं लिखा हो तो अपन को दोनों लिखना है। तो यदि अगर लिक्विड है तो इस केस में विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब जैसे हम फ्लूइड को गर्म, जैसे हम लिक्विड को गर्म करते हैं वैसे वो आसानी से बहने लगता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज द टेम्परेचर राइजेस द मॉलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स वीकन, क्योंकि जो मॉलिकुलर फोर्स होते हैं, मॉलिकुलर बॉन्ड होते हैं जो लिक्विड में आपस में गर्म करने पे ये क्या हो जाती हैं, ये वीक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो आसानी से फ्लो हो सकेगा। जब आसानी से फ्लो हो सकेगा मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सी बात है, यदि आएगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड की विस्कोसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, जैसे हनी और ऑयल है, यदि उसको हीट कर दिया तो ये आसानी से फ्लो होने लगती हैं क्योंकि इनकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तापमान बढ़ने से श्यानता घटती है। उच्च तापमान पर अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर हो जाता है जिससे भी आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। उसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी। इस केस में क्या है, गैस है, तो गैस के केस में विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि जब गैस का केस होता है तो विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मॉलिकुलर कोलिजन पर। ठीक है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर जाएंगे तो टकराएंगे एक दूसरे से, तो फ्लो होने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, इसलिए उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। हॉट एयर हैज़ हायर विस्कोसिटी देन दी कोल्ड एयर। तापमान बढ़ने से जो श्यानता है वो क्या होती है, बढ़ती है हमारी गैसों की। ठीक है गैसों में श्यानता अणुओं के टकराने की दर पर निर्भर करती है। जब तापमान बढ़ता है तो अणु तेज गति से चलते हैं और अधिक बार टकराते हैं जिससे श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, याद रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन जो है इनके, तो एप्लीकेशन इनके देखो, सिलेक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक फ्लूइड में लुब्रिकेशन एंड वियर प्रोटेक्शन में यूज होता है विस्कोसिटी का, जब ऑयलिंग वगैरह करते हैं। कॉन्टामिनेशन कंट्रोल में होता है, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज करने में होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इधर के जो इतना पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और वीडियो डाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।